प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय के पाठ फूल के भाग के बारे में जानेंगे। आज हम लोग फूल के बारे में अध्ययन करेंगे। एक फूल है जो अड़हुल का फूल है। इसमें कई भाग हैं। इसके भागों का अध्ययन हम करेंगे। ये जो सबसे नीचे वाला भाग है, इसको कहते हैं पुष्प वृंत। ये भाग पुष्प वृंत कहलाता है। और इसके ठीक बाद ये छोटे छोटे जो रचनाएं हैं, उसको कहा जाता है एपिकैलिक्स। यहाँ उसका भी चित्र बनाएंगे इस तरह से। इसको कहेंगे पुष्प वृंत या पेडिसेल। पुष्प वृंत या पेडिसेल। और उसके ठीक ऊपर वाला भाग ऐसे है, उसके भाग को कहेंगे एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स। और इसके बाद देखिए, ये हरे रंग का भाग है। ये भाग बाह्य दल पुंज कहलाता है। बाह्य दल पुंज या कैलिक्स। ये इस तरह का है यहाँ पर चित्र में, ऐसे। इस भाग को कहेंगे कैलिक्स या बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज या कैलिक्स। ये है, ये हरा वाला भाग जो है, ये बाह्य दल पुंज या कैलिक्स कहेंगे। इसके बाद ये रंगीन भाग दिख रहा है, इसको दल पुंज कहेंगे। सभी भागों को, सभी दलों को मिला करके दल पुंज कहेंगे इसको। और इसको अंग्रेजी में कहेंगे कोरोला। इसको कहेंगे दल पुंज या कोरोला। इसके बाद भी ये भाग है, देखिए ये भाग जो छोटा छोटा ऊपर में संरचना लिए हुए है, धागे से लगा हुआ, इसको कहेंगे इस तरह की रचना, इसको कहेंगे पुमंग या एंड्रोशियम। इसको एंड्रोशियम या पुमंग कहेंगे। इसके बाद भी एक और रचना है यहाँ। ये जो छोटी छोटी 5 रचनाएं दिख रही हैं, इसको कहेंगे 5, इसको कहेंगे जायांग या गाइनेशियम।
इस तरह से ये फूल में ये 5 भाग है। इस फूल में हर फूल में 5 भाग नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें 5 भाग है। तो जिसमें 4 भाग ही हो, अर्थात ये पुष्पवृंत, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग अगर हो तो उस फूल को कंप्लीट फ्लावर या पूर्ण पुष्प या कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। आइए अब इसके विभिन्न भागों का क्या क्या और उपभाग है उसके बारे में जानते हैं। ये बाह्य दल जो है, इसके बाह्य दल पुंज, इसके इकाई को कहा जाता है बाह्य दल या सेपल। बाह्य दल कहेंगे एक को। जैसे इसमें 5 है तो ये एक कहलाएगा बाह्य दल, ये एक, या उसको सेपल कहेंगे। इसी तरह से ये दल पुंज जो है, इसके इकाई को अर्थात एक को कहेंगे दल या पेटल कहेंगे। इसी तरह से एंड्रोसियम जो है या पुमंग, उसमें बहुत सारे पुंकेसर मिलकर के बनते हैं। इकाई को कहेंगे पुंकेसर या स्टामेन। ये जो है यहाँ पर ये एक, जैसे देखिए अब हम लोग एक तोड़ करके निकालते हैं, ये वाला, ये देखिए ये भाग जो है, ये जो दिखाई दे रहा है एक, ये इसको कहा जाता है पुंकेसर। यहाँ बहुत सारे पुंकेसर हैं, बंडल ऑफ स्टामेन। और इसके बाद जो जायांग है, उसकी इकाई को कहते हैं स्त्री केसर या पिस्टिल। अब इसके भी जो भाग हैं, पुंकेसर के जो भाग हैं स्टामेन के, इस तरह की रचना आपने देखी यहाँ पर। ऐसा ऊपर एक रचना है इसमें से, और उसमें एक धागानुमा रचना है, तो इसको कहा जाता है पराग कोश या एंथर। इसको कहते हैं पुतंतु या फिलामेंट। और ये दोनों जो जुड़ा हुआ है जहाँ, अर्थात पराग कोश और पुतंतु जहाँ जुड़ा हुआ है, इसको कहा जाता है संयोजी या कनेक्टिव। कहा जाता है। तो इस तरह से ये पुमंग के 3 भाग हुए। इसी तरह से जो स्त्री केसर है, उसके भी 3 भाग होते हैं। ये स्त्री केसर का अलग से हम चित्र बनाते हैं। ये स्त्री केसर जो है, ये इसमें 5 ऐसे लगे हुए हैं। ये देखिए, ये 5 जो है, इसको वर्तिकाग्र कहा जाता है। वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। और इसको कहा जाता है वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। और ये नीचे जो फूला हुआ भाग होता है, इसको कहा जाता है ओवेरी या अंडाशय।
अंडाशय या ओवेरी, जिसमें फल बनता है। और इस ओवेरी के अंदर में बीजांड होते हैं जिससे बीज बनते हैं। तो अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज बनता है। इसलिए देखेंगे हम लोग तो फल रहता है, फल के अंदर में बीज होते हैं। वह इसलिए कि इस अंडाशय के अंदर में बीजांड होते हैं। तो बीजांड से बीज बनते हैं और अंडाशय से फल बनते हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं कि जिसमें ये पुमंग और जायांग होते हैं, ये फूल का आवश्यक अंग कहलाते हैं, क्योंकि ये दोनों जनन क्रिया में भाग लेते हैं। इसी तरह से नीचे जो दो भाग होते हैं, दलपुंज और बाह्य दलपुंज, यह फूल के सहायक अंग कहलाते हैं। क्योंकि ये जब कली अवस्था में होती है, फूल होता है, तो इसके बाह्य दल जो है इसको ढक करके रखते हैं, और जब खिलते हैं फूल तो ये दल पुंज बाहर निकल आते हैं। इसलिए इसको सहायक अंग कहा जाता है। दूसरा कारण ये है कि ये जो रंग है हम लोगों को भी आकर्षित करता है ना, सुंदर सुंदर गुलाब के फूल, लगता है कि अभी तोड़ लें, लेकिन हमें नहीं तोड़ना है। वो पौधे का श्रृंगार है, पौधे उससे सुशोभित होते हैं, अच्छा लगता है। तो ये फूल का जो रंगीन भाग होता है, यह रंग उसी फूल के प्रकार के ऊपर निर्भर करता है। कोई हरा, कोई पीला, कोई लाल, कोई गुलाबी, इस तरह से अलग अलग रंगों के फूल देखते हैं। कोई सुगंधित होता है, जैसे रात में खास करके जो फूल खिलते हैं उसमें सुगंध बहुत ज़्यादा होता है, और उससे जो कीड़े मकोड़े हैं वे आकर्षित होते हैं और इसमें परागण की क्रिया कराते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया, परागण। ये परागण है क्या? इसको अंग्रेजी में पॉलिनेशन कहते हैं। ये परागण है क्या? ये परागण है कि जब पुंकेसर के परागकोश से जब पराग कण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसको परागण कहा जाता है। इसमें दो प्रकार की क्रिया हो सकती है। एक तो इसी फूल का पराग कण इसी फूल के वर्तिकाग्र पर अगर गिरता हो तो इसको स्वयं परागण कहते हैं। और अगर इसी पौधे, एक ही पौधे के दो फूल हम लोग लेते हैं, एक ही पौधा है और दो फूल है, और इस फूल के परागकण इस दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक अगर गिरता है तो इसको भी स्वयं परागण ही कहा जाता है। लेकिन अगर एक पौधे का फूल किसी दूसरे पौधे के फूल से इस प्रकार की क्रिया होती है कि पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंचता हो तो उसको पर परागण की क्रिया कहते हैं। और इस परागण के बाद निषेचन होता है, और निषेचन के बाद अंडाशय से फल और बीजांड से बीज बनता है। जिस फूल में ये दोनों अंग होते हैं, पुमंग और जायांग, इस फूल को द्विलिंगी फूल या बाइसेक्सुअल फ्लावर या उभयलिंगी भी कहा जाता है। उभयलिंगी फ्लावर, उभयलिंगी फूल, उसको हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। द्विलिंगी या
द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल, जिसमें दोनों जनन अंग उपस्थित हो, या इसको कहते हैं उभय लिंगी, या इसको कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। और अगर उसमें एक ही लिंग केवल फूल हो, अर्थात उसमें जायांग हो या पुमंग हो, अगर उसमें केवल पुमंग है तो उसको एक लिंगी फूल कहते हैं, या उसको नर फूल भी कहते हैं। और अगर उस फूल में केवल जायांग हो तो उसको भी एक लिंगी फूल कहते हैं, या मादा फूल कहा जाता है। इस तरह से ये पुमंग और जायांग जनन क्रिया में ये भाग लेते हैं। आइए अब फूल के इन भागों को देखने के लिए हम लोग एक प्रयोग करते हैं और उसमें देखते हैं कि इस फूल में कौन कौन से भाग हैं, कितने हैं और किस तरह से ये सजे हुए हैं, ये हम जानेंगे। तो ये फूल के नीचे जो भाग है उसको कहा जाता है पुष्प वृंत। पुष्प वृंत या पेडिसेल। इसके ठीक बाद ये छोटी छोटी रचनाएं देख रहे होंगे, इसको हम अलग करेंगे। तो ये देखिए, ये 1 2 3, ये जो नीचे अभी हम लोग साथ देख रहे हैं उसको एपीकैलिक्स कहा जाता है। एपीकैलिक्स के बाद ये हरा रंग का भाग आता है जिसको बाह्य दल पुंज कहते हैं। अगर सबको मिला करके कहें बाह्य दल पुंज, इसको हम लोग अलग करते हैं। तो ये बाह्य दल पुंज है और इसमें देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 बाह्य दल है, 5 बाह्य दल, और सबको सम्मिलित रूप से बाह्य दल पुंज या कैलिक्स, और एक को बाह्य दल या अंकुड़ी। और इस बाह्य दल के बाद आप देख रहे होंगे इसमें जो रंगीन भाग है वो भाग इसमें है, इसको भी हम लोग अलग करते हैं। ये पूरे सभी भाग को हम लोग दल पुंज कहते हैं और या कोरोला कहते हैं, और इसके एक को पंखुड़ी कहा जाता है। इसको अलग करते हैं। ये देखिए 1 2 और ये 5, ये 5 इसमें दल हैं और सबको मिला करके दल पुंज कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए आप गौर से, यहाँ 2 तरह की रचनाएं हैं। एक ये जो यहाँ पर है ये, और ऊपर ये 5 1 2 3 4 5 छोटे छोटे अलग तरह का एक रचना है। इसका मतलब इसमें 2 भाग हैं। उन भागों को हम लोग देखते हैं इसको अलग करके। तो ये ऊपर वाला जो भाग है उसको पुमंग कहा जाता है और अंदर वाला भाग स्त्री केसर या जायांग। ये हम लोग इसको बहुत सावधानी से इसको अलग करना है, हटाएंगे। तो इसमें देखिए ये अंदर जो भाग निकल रहा है ये जायांग का भाग है। अब इसको बहुत ही सावधानी से हम लोग इसको हटाएंगे ताकि टूट नहीं जाए
और ये देखिए ये अलग हो गया, और इसमें ये जो मेरे हाथ में है इसको पुमंग और इसको जायांग कहा जाता है। तो इसका मतलब इस फूल में ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 अंग होते हैं। इसमें से फिर अगर हम लोग देखें तो ये पुंकेसर में ये 3 भाग होते हैं। ये देखिए गौर से, ये एक भाग पुंकेसर कहलाता है और सबको पुमंग कहते हैं, एंड्रोसियम, और एक भाग को स्टामेन या पुंकेसर। इसमें 3 भाग है। ये ऊपर जो एक भाग है उसको कहा जाता है परागकोश, और ये धागा जैसी रचना है उसको पुतंतु, और यहाँ जहाँ पर सटा हुआ है उसको कहा जाता है कनेक्टिव। तो इस तरह से ये पुंकेसर का 3 भाग हैं। यहाँ पर पुंकेसर की संख्या अनगिनत इसको कहा जाता है। इसी तरह से ये जायांग का भाग है, इसमें भी 3 भाग पाया जाता है। ये ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र, ये धागा जैसी रचना है उसको वर्तिका, और नीचे जो फूला हुआ भाग है इसको कहा जाता है अंडाशय। इस तरह से ये जायांग में 3 भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इसमें जो है ये 5 अलग अलग जो हैं वो एक एक वर्तिकाग्र अलग अलग हैं, और जितने अंडप होते हैं उतने ही ये भाग हैं वर्तिकाग्र। उसको हम लोग इसका जब कटिंग करेंगे, इसका जब डिसेक्शन करेंगे तो हम लोग उसको देखेंगे। इससे पहले हम लोग ये जान लें कि जिस फूल में ये सारे भाग पाए जाते हैं, किसी किसी फूल में आपको ये एपिकैलिक्स नहीं पाया जाता है, केवल ये कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनिसियम ही पाया जाता है, अर्थात बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग ही पाया जाता है। तो इस तरह से जिसमें ये सारे भाग पाए जाते हैं उसको कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है, पूर्ण पुष्प। और इसमें ये जो पुमंग है ये नर भाग होता है फूल का, और जायांग ये मादा भाग होता है, इसलिए इसको पुमंग और इसको जायांग कहते हैं। इसमें पुंकेसर होता है और इसमें स्त्री केसर। इस तरह से ये भाग हैं। और इसके आगे जब हम लोग देखेंगे तो इसके काट को देखेंगे। ये इस तरह से काटते हैं, इसको अनुप्रस्थ काट कहा जाता है या ट्रांसवर्स सेक्शन कहा जाता है। इसमें देखिए बहुत छोटे छोटे 5 भाग हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब हुआ कि ये जो यहाँ पर वर्तिकाग्र 5 हैं तो यहाँ अंडप 5 हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो जितने वर्तिकाग्र होंगे उतने ही अंडप होंगे। आप देखे होंगे टमाटर में, खीरा में जब काटते हैं तो अंदर कई भाग, कई चैम्बर होते हैं, उसमें कई कोष्ठ होते हैं, तो वे उसके अंडप की संख्या को दर्शाते हैं। तो ये हुआ हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन। इसमें देखिए बहुत क्लियर दिख रहा है इस वाले भाग में। और फिर इसके बाद इसके हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल या लंबवत काट को भी इसका देखेंगे, ओवेरी का या अंडाशय का हम लोग लंबवत काट भी उसका देखने का कोशिश करेंगे। ये देखिए, इसको फिर से वैसे ही जैसे पहले वाला में किए थे, ये
बीच में पिन लगा करके सीधे ले जाइए और इसको ऐसे इससे अलग कर लें तो अंदर हम लोगों को दिखेगा अंडाशय। ये सावधानी से थोड़ा आपको करना होगा। और इसको अभी हम लोग इस तरह से काटे थे, ये देखिए, इसको कहा जाता है अनुप्रस्थ काट। और जब हम लोग ऊपर से नीचे काटते हैं तो उसको कहा जाता है लंबवत काट या लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। ये देखिए, ये उसका लंबवत काट है। और इससे पहले जो देखे ये वाला भाग वह ट्रांसवर्स सेक्शन या अनुप्रस्थ काट है। जिस फूल में ये दोनों भाग अर्थात मादा भाग और नर भाग दोनों भाग पाया जाता है उसको द्विलिंगी फूल कहा जाता है, हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं। ये इस फूल में ये जो जनन अंग है, ये दोनों नर और मादा भाग, ये नर भाग है, ये मादा भाग है, तो ये जनन क्रिया में हिस्सा लेते हैं और इसलिए इसको आवश्यक अंग कहा जाता है फूल का। और ये जो फूल हैं, जो दल है या बाह्य दल है, ये सभी सहायक अंग कहलाते हैं, क्योंकि ये इसकी सहायता करते हैं। क्योंकि इसका रंगीन भाग है तो इससे कीड़े मकोड़े आकर्षित होकर के इसके परागण में मदद पहुंचाते हैं। अब यहाँ एक शब्द आया परागण। परागण है क्या? तो जब परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसको परागण कहा जाता है। और जब एक ही फूल के दोनों भाग अर्थात परागकण और वर्तिकाग्र दोनों जब आपस में मिलते हैं तो उसको स्वपरागण कहते हैं। इसके अतिरिक्त अगर एक ही पौधे के दो अलग अलग फूल हैं, मान लीजिए इस तरह से दो फूल हैं और इस फूल का परागकण इस फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो ये भी स्वपरागण ही कहलाता है। लेकिन अगर एक फूल का दूसरे पौधे के फूल से अगर उसका परागकण इस वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इसको कहा जाता है परागण या क्रॉस पोलिनेशन। तो इस तरह से ये जो जनन अंग हैं, ये पौधे के अपनी वंश रक्षा के लिए, ये आगे बढ़ाने के लिए ये काम करते हैं। इसलिए जनन भागों को आवश्यक अंग और बाकी दो भाग जो हैं बाह्य दल पुंज और दल पुंज, उसको सहायक अंग कहा जाता है। इस तरह से आपने देखा फूल के विभिन्न भागों को। इसी तरह से आप और भी फूलों के साथ इस क्रिया को दोहरा सकते हैं। जैसे मेरे पास एक और फूल है, ये भी उड़हुल का ही है लेकिन दूसरी प्रजाति का है। इसमें भी देखिए ये बाह्य दल पुंज, दल पुंज, इसमें दल की संख्या लेकिन ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये देखिए इसमें 11 दल हैं। दल पुंज 11 दल से बना है ये। तो इस तरह से अलग अलग हो सकता है लेकिन हमारे पास जो फूल रहेगा उसी फूल के हिसाब से हम अध्ययन करेंगे। अब इसमें भी देखते हैं, ये देखिए ऊपर जो भाग है यहाँ पर भी ये पुंकेसर का भाग है और ये स्त्री केसर है। इसके अंदर भी देखते हैं कि जायांग क्या वैसे ही है
ये देखिए, इस पिन से ले करके ऐसे, और बहुत ही सावधानी से, क्योंकि बहुत जल्दी ये जो इसका वर्तिका है वो बहुत ही नाजुक होती है, इसलिए इसको बहुत ही सावधानी से इसको अलग करना चाहिए। ये देखिए, ये अब इसमें देखिए बहुत सारे परागकण चिपके हुए हैं इस वर्तिकाग्र तक। तो हमने जो अभी जाना कि परागकण के वर्तिकाग्र तक पहुँचने को परागन कहते हैं, वही परागण की क्रिया यहाँ हुई है। तो इस तरह से इसमें भी ये पुमंग है और ये जायांग है। तो आप भी इस तरह के कई तरह के फूल, धतूरा है, कनेर है, जो भी अपने आसपास फूल आपको मिलता होगा, उसके अंगों को देखने का प्रयास करें। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि बहुत अधिक फूल हम लोग तोड़ करके बगीचे को बर्बाद नहीं कर दें, इस पर बिल्कुल ध्यान देंगे हम लोग। इसलिए आप भी अपने घर के आसपास के एक फूल तोड़ेंगे और उसके भागों का अध्ययन खुद भी करेंगे और अपने साथियों को भी बताएंगे। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।